हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक हाउ डू वी कंट्रोल फायर फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 साइंस बुक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक हाउ डू वी कंट्रोल फायर। जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियोस में कवर किया कि आग कैसे लगती है, आग पकड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगर कहीं पे आग लग जाती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा जंगलों में आग लग गई, किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी के घर में आग लग गई, तो आग लगने के डिफरेंट कारण हो सकते हैं। लेकिन एक बारी आग लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो हम उस जगह को इवैक्यूएट कर देते हैं ताकि लॉस कम से कम हो। और प्रिकॉशनरी मेजर्स में क्या लेते हैं कि हम फायर सेफ्टी के जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और इमरजेंसी कंडीशंस पे जब आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके फायर को बुझाने का इंतज़ाम करते हैं। फाइन, तो फायर को कंट्रोल करने के यहाँ से ये है कि हम पहली बात तो फायर को लगने ही ना दें, एक्सीडेंट्स होने ही ना दें। पहला कंट्रोल मेजर ये होता है। और अगर वो लग भी जाए, फायर लग भी जाए, तो फिर उसको बुझाने के क्या मैकेनिज़्म है, इसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आग पकड़ने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है, पहले हम ये जान लेते हैं। कोई भी चीज़ में आग लगे उसके लिए जो चीज़ है वो जलने के लायक होनी चाहिए। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या है, फ्यूल। जैसे लकड़ी का कोई सामान है या कोई ऐसा चीज़ जैसे कपड़े हैं या प्लास्टिक है, तो मतलब जो आग पकड़ सके कोई ऐसी चीज़, तो उसको हम कह सकते हैं वो फ्यूल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि वो आग पकड़ता है और जलती है। तो आग लगाने के लिए, आग जलने के लिए जो है वो पहली चीज़ है फ्यूल की रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़ होती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगी एयर में तभी जो है आग जल सकती है। ठीक है, कंबशन की प्रोसेस हो सकती है, उसके लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देंगे तो आग जो है वो बुझ जाएगी। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि कैसे जो है चिमनी रखने से कैंडल फ्लिकर हुई थी और चिमनी को ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद करने से कैंडल हमारी बुझ गई थी, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दी थी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन है हमारा इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वो हीट जो कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए, जलना शुरू होने के लिए चाहिए, अगर वो हीट वो अटेन कर लेता है तभी वो जलना शुरू कर सकता है। तो अगर हम इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दें, बढ़ा दें, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम आग पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके से आग जलती है। तो अगर इन्हीं तीनों चीज़ों पे अगर हम काबू कर ले तो हम फायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। जैसा कि आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि किसी के घर में आग लग गई, किसी की दुकान में आग लग गई, कोई फैक्ट्री में आग लग गई। आपने न्यूज़ में इस तरह की न्यूज़ कई बार जो है वो सुनी होगी। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट्स। अगर आपने इस तरह का कोई घटना देखी है, कोई इस तरह की दुर्घटना देखी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। जनरली इस तरह की दुर्घटनाओं में क्या होता है, धू धू करके पूरी शॉप या कोई फैक्ट्री जो है वो जलने लगती है, बहुत सारा काला धुआं जो है निकलता है। ठीक है, या किसी बिल्डिंग में भी आग लग जाती है तो आग की लपटें जो है ऊपर की तरफ जो है उठती हैं। ठीक है, बहुत सारा काला धुआं निकलता है। और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने पे जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसको पानी की बौछारें डाल करके बुझाने की कोशिश की जाती है। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ फायर सर्विस इन योर एरिया। इफ़ अ फायर ब्रेक आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। तो ये एक बहुत ही इमरजेंसी नंबर है। जैसे हम डॉक्टर का नंबर रखते हैं अपने पास, वैसे ही हमें फायर स्टेशन का भी नंबर ज़रूर से अपने पास, अपने टेलीफोन में सेव करके रखना चाहिए। ड्यू टू एनी इमरजेंसी, अगर आपके घर में जो है आग लग जाए या आपके नेबर में आग लग जाए, तो आप जो है इन नंबरों पे फ़ोन करके फायर सर्विस को इन्फॉर्म करके उनको कॉल कर सकते हैं। और जितनी जल्दी वो आएंगे आग उतनी ही कम फैलेगी, उसके ऊपर जल्दी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फाइन, अब देखते हैं पहेली क्या कह रही है।
It is important that all of us know the telephone numbers of the fire service. और पहले भी यही सुझाव दे रही है कि ये बहुत ही ज़रूरी है हम सब के लिए कि हमको फायर सर्विस स्टेशन का नंबर, और पहले भी हम सबको यही सुझाव दे रही है कि हम सबको फायर सर्विस स्टेशन का नंबर ज़रूर से पता होना चाहिए ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशंस में उसको टैकल कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक फायरमैन जो है वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और पानी की बौछारें डाल रहा है, और घरों में से बहुत सारा काला धुआं यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये निकल रहा है। तो क्या होता है कि पानी डालने से जो भी चीज़ जल रही होती है, तो क्योंकि पानी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो है मतलब पानी जिसके ऊपर भी चला जाए वो चीज़ जलेगी नहीं। ठीक है, तो अगर जो पानी हम डाल रहे हैं वो गर्मी की वजह से, गर्माहट की वजह से, आग जलने की वजह से, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो स्टीम जो है वो एक तरीके से ऑक्सीजन को प्रिवेंट करेगी बाकी चीज़ों के कांटेक्ट में आने, तो जिससे कि डबल तरीके से हम जो है आग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपकी सिटी या टाउन जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है तो पता करिए, और उनका नंबर अपने टेलीफोन में ज़रूर से फीड करके रखिए। फाइन। When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. जैसा कि आप फिगर 6.6 में हमने अभी देखा, फायर ब्रिगेड क्या करता है, वो गाड़ी से आते हैं और पानी जो है ऐसे बौछारें डालते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड के पास जो है काफ़ी बड़ी गाड़ी रहती है, जैसे कि इसमें सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, और वो ऊंची से ऊंची जगह पे पहुंच सकते हैं और पानी का छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. तो पानी डालने से क्या होता है, जिस भी सब्सटेंस पे जो चल रहा होता है वो उस पर जब पानी पड़ता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, और इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से उसके जो जलने की स्पीड है वो कम हो जाती है, और कई बार आग जो है वो बिल्कुल जलना बंद कर देती है। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, और आग फैलती नहीं है। Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air. So fire is extinguished. यानी कि जब गर्मी की वजह से जो वाटर हमने डाला वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर वेपर चारों तरफ फैल जाता है स्टीम के फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टीम जो है, जो ऑक्सीजन जो कि चाहिए होती है, ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को जलने के लिए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है या कट ऑफ कर देता है वहाँ से, और ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो फायर जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी और बुझ जाएगी वहीं पे। You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? तो ये सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप बिल्कुल ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि क्या वो 3 कंडीशंस हैं जो कि आग को जलने के लिए चाहिए होती है। पहली चीज़ है वो है फ्यूल, यानी कि क्या चीज़ जलेगी फ्यूल के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी चीज़ है एयर, या कि हम उसको कह सकते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि एयर का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन से है, एंड हीट, ताकि हम उसको जो उसका इनिशियल इग्निशन टेम्परेचर है उस पर ला सकें, वो जलना शुरू कर दे। तो टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से ऊंचा उसका टेम्परेचर होगा तभी कोई चीज़ जलनी शुरू करती है। तो ये 3 चीज़ें बिल्कुल ज़रूर से ये कंडीशंस होनी चाहिए कोई भी आग को लगने के लिए, और अगर हम इन तीनों चीज़ों पे कंट्रोल पा लें तो हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, आग लगने के पहले भी और आग लगने के बाद भी। फायर को कंट्रोल करने का यहाँ पे जो मतलब है, ये केवल आग लगने के बाद की कंडीशंस नहीं है, आग लगने के पहले के प्रिकॉशंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं। हाउ वी कैन कंट्रोल द फायर? Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel or both.
तो क्योंकि हम फ्यूल को तो हटा नहीं सकते, जो चीज़ जल रही है वो तो जल ही रही है, तो हमारे पास अब कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ बची, दो चीज़ें बची, या तो एयर को हम हटा दें, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दें, या जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है जिस किसी भी चीज़ को जलने के लिए, उस इग्निशन टेम्परेचर को हम और ज़्यादा बढ़ा दें ताकि जो है वो चीज़ जलनी बंद हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दें, कट कर दें, या हम जो है टेम्परेचर जो कि बढ़ा हुआ है उसको हम लोअर डाउन कर दें ताकि जो भी चीज़ जल रही है उसका इग्निशन टेम्परेचर ना अटेन हो पाए। तो इस तरीके से हम आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। नोटिस दैट द इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इफ़ फॉर इंस्टेंट अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि भाई फ्यूल को तो हम नहीं हटा सकते ना इस सिचुएशन में, क्योंकि फ्यूल तो खुद ही जलना शुरू कर चुका है। तो इन तीन कंडीशन में हम कंट्रोल किसको कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं और इग्निशन टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं। तो फायर को कंट्रोल करने के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, या तो हम आग लगने ही ना दें, या अगर कभी आग लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, फैले ना। ठीक है, तो इस तरह का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेड कलर का सिलेंडर जो आप देख रहे हैं, इस तरह का सिलेंडर आप सबने अपने स्कूल में देखा होगा। ठीक है, बहुत सारे ऑफिसेस में देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे आपने पेट्रोल पंप में भी देखा होगा। तो ये सिलेंडर्स क्या होते हैं, इन सिलेंडर्स के अंदर CO2 गैस भरी हुई रहती है। तो जहाँ पे CO2 गैस होती है वो वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आग जो है और भड़कती नहीं है और फैलती नहीं है और आग बुझ जाती है, और आग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही यूज़फुल सिलेंडर होता है। ठीक है, तो जैसे आपके घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर आता है, LPG का सिलेंडर आता है, वैसे ही CO2 गैस को हाई प्रेशर पे करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसका नॉब रिलीज़ करते हैं, ये प्रेशर रिलीज़ करते हैं, यहाँ से प्रेशर हटता है, नॉब को खोल देते हैं, तो वो प्रेशर रिलीज़ होने से वो लिक्विफाइड CO2 गैस जो है वो फिर से गैसियस फॉर्म में आ जाती है, अपने प्रेशर जब रिलीज़ हो जाता है तो। ठीक है, तो इस वजह से आग बुझाने के ये काम आती है। जैसे कि आप पीछे फिगर में भी देख सकते हैं, ऑफिसेस में इस तरीके से जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह रखे रहते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशंस में हम इनका यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ये सिलेंडर्स किस लिए रखे रहते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज़ वाटर। ज़्यादातर केसेस में जैसे ही आग लगने का पता लगता है तो क्या होता है, हम यूज़ करते हैं वाटर। वाटर जो है बहुत ही सस्ता और इजीली अवेलेबल मटेरियल है और बहुत जल्दी आग बुझाने का काम करता है। ठीक है, बट वाटर जो है हर तरह की आग को बुझाने के लिए ठीक कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। जैसे कोई लकड़ी जल रही है, कोई पेपर जल रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को आग से बचाने के लिए, बुझाने के लिए जो है वाटर का इस्तेमाल ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, AC में आग लग गई है और बिल्डिंग जल रही है जिसमें कि बहुत सारी वायरिंग भी इन्वॉल्व है, और इलेक्ट्रिसिटी के वजह से आग जो लगी हुई है उसको बुझाने के लिए वाटर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अगर हम पानी डालें तो इससे पूरी जगह पे करंट फैल सकता है और बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है करंट की वजह से। ठीक है, सो वाटर इज़ नॉट द गुड कैंडिडेट। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा ही वाटर नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इज़ ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउज द फायर। जो आग बुझाने का काम कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है करंट की वजह से। वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। अगर ऑयल या पेट्रोल स्टेशन पे, ठीक है, पेट्रोल पंप पे आग लग जाए या ऑयल टैंकर्स में आग लग जाए तो भी इस तरह की आग को बुझाने के लिए वाटर का यूज़ करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि
ऑयल और वाटर में आप देखेंगे कि ऑयल हल्का होता है और वाटर भारी होता है, तो वाटर के ऊपर ऑयल आ जाएगा और वो जलना बुझेगा नहीं और वो जलते ही जाएगा। तो वाटर इस तरह की आग को बुझाने के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। Do you recall that water is heavier than oil, so it sinks below the oil and oil keeps burning on the top। तो जैसे हम तेल को अगर कभी पानी में मिलाएं तो पानी जो है नीचे रहता है, तेल ऊपर तैरता रहता है। इसी वजह से अगर ऑयल में लगी आग को पानी से बुझाएंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा पानी के और तेल जलते रहेगा, और क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, और वाटर नीचे आ जाएगा और आग नहीं बुझेगी। For fires involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher। ठीक है, तो जो आग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से लगती है, या जो आग पेट्रोल स्टेशंस पे लगती है, उसको बुझाने के लिए जो बेस्ट कैंडिडेट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 गैस। क्यों? क्योंकि कैसे ये काम कैसे करती है, तो कैसे बेस्ट कैंडिडेट है? CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket। क्योंकि CO2 जो है ऑक्सीजन से हैवी होती है, भारी होती है, तो जो जहाँ पे हम CO2 गैस डालेंगे तो वो उस जगह को, उस प्लेस को एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो वो आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो जैसे किसी पर्सन की बॉडी में आग लग जाती है तो हम उसको कंबल से लपेट देते हैं, तो ठीक इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ब्लैंकेट का काम करता है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। फाइन। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर is controlled। The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment। और CO2 यूज़ करने का सबसे जो अच्छा बात ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ये हार्म नहीं पहुंचाता, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से लेके आए? इमरजेंसी की सिचुएशंस में पानी तो मिल जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जो रेड कलर के सिलेंडर्स होते हैं वो लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, ठीक है। इन वॉट फॉर्म्स इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर्स? सिलेंडर्स जो हम घरों में खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसमें भी LPG गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जो है, नेचुरल गैस को बहुत हाई प्रेशर पे जब हम ले जाते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही हम नॉब रिलीज़ करते हैं तो वो जो गैस थोड़ी सी उसकी प्रेशर कम होती है तो वो पाइपलाइन के थ्रू जब हम चूल्हे में जलाते हैं तो गैस के फॉर्म में आती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। When released from the cylinder, CO2 expand enormously in volume and cools down। So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ना कि ये केवल ब्लैंकेट का काम करती है, बल्कि जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको भी अटेन नहीं होने देती है, ठीक है। ओवरऑल टेम्परेचर को ये कूल डाउन कर देती है CO2 गैस। दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। तो यही कारण है कि CO2 गैस जो है वो एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है। अनदर वे टू गेट द CO2 इज़ release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate और baking soda और potassium bicarbonate। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर हम उसमें जो है थोड़ा सा पानी डालें तो CO2 के बबल्स आने लगते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स आने लगते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस रिलीज़ होने लगती है। तो CO2 रिलीज़ होगी तो वो एनवायरनमेंट में जाएगी तो आग जो है वो नहीं पकड़ेगी, ठीक है। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। तो CO2 की रिलीज की वजह से हमारी आग जो है वो बुझ जाएगी। सो होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज
फायर एक्सटिंग्विशर्स का रोल और उनका यूज़ कि वो किस लिए रखे हुए रहते हैं. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.